सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 6 का रिवीजन, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और आज हम करेंगे एक नंबर के क्वेश्चन। हमारा टॉपिक है चैप्टर 6 त्रिभुज और पिछले वर्ष की परीक्षाओं में आए हुए 1 अंक वाले प्रश्न यहाँ हम करेंगे। जो क्वेश्चन आज मैंने उठाया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और 100% ये क्वेश्चन 1 नंबर में बोर्ड की परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर आता है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बस छोटी सी ट्रिक समझनी है, जिससे आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, एक बार तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर मैं थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद सभी क्वेश्चंस हमारे वर्बल है, पेन उठाने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो त्रिभुज हैं भाई हमारे पास, 2 त्रिभुज हैं और दोनों समरूप हैं। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। ठीक है भाई, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 36 वर्ग मीटर और 121 वर्ग मीटर है। ठीक है भाई, हमें क्या दे रखा है कि जो इसका क्षेत्रफल है वो तो 36 है, वर्ग मीटर इसकी इकाई हो गई, और भाई इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 121 वर्ग मीटर है। क्लियर, क्षेत्रफल दे रखा है। तो आफ्टर दैट उनकी किनकी भाई, उन त्रिभुजों की, उनकी किनकी, त्रिभुज की, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का क्या अनुपात है। तो देखिए, इसमें वैसे तो ना ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है नहीं, मैं आपको सीधा आंसर बता सकती हूँ। इसका आंसर 6 और 11 आ जाएगा इनका वर्गमूल। बट एक बार हम थोड़ा सा बेस क्लियर करेंगे, उससे आपको भी अच्छा लगेगा कि क्या करना है, क्या कर रहे हैं हम। ABC एक ट्रायंगल है और भैया DEF अपना दूसरा ट्रायंगल है। तो संगत से क्या मतलब है, एक तो समरूपता बता दूं पहले मैं कि ये त्रिभुज अगर इसके समरूप है तो इसका मतलब क्या है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। भाई त्रिभुज ABC, थोड़ा सा देखिए हमें बेस लेके चलना चाहिए, तो हम क्वेश्चन अगर कभी भूल भी जाते हैं ट्रिक तो वो अंडरस्टैंडिंग हमारे काम आती है। त्रिभुज ABC अगर त्रिभुज DEF के समरूप होगा तो संगत भुजाएं, अब संगत क्या है, AB की तुलना DE से करनी है। AB के संगत DE है, BC के संगत EF होती है और भाई AC के संगत DEF। जिस पोजीशन में AB है उसी में DE है। BC आधार है तो यहाँ EF भी आधार है, नाम। और फिर भी ना समझ आए तो आप ऐसे ले सकते हो, ABC ऊपर DEF नीचे लिखा, तो AB की तुलना DE से करनी है। क्लियर है भाई, AB की तुलना DE से करनी है, BC की तुलना EF से करनी है और AC की तुलना DF से करनी है। ये हमने ध्यान रखना है, संगत का ये मतलब है। तो अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो AB बटा DE किसके बराबर होगा, BC बाय EF, और वो किसके बराबर होगा, AC बाय DF। कहने का मतलब क्या है कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। क्लियर, जैसे अगर मान लो ये भुजा 2 है, 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 है, ये भुजा इससे दुगनी है तो इसकी हर साइड इसकी हर साइड से दुगनी ही होनी चाहिए, तभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर या समरूप होते हैं। क्लियर, पहला कंडीशन ये होता है। और दूसरी कंडीशन में भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं और कोण बराबर हों। ठीक है, दो कोण बराबर हों तो भी त्रिभुज हमारे समरूप हो जाते हैं। A कोण D के बराबर आ गया और कोण B मान लीजिए कोण E के बराबर, भाई ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तीसरा तो अपने आप बराबर हो ही जाएगा, तो भी हमारे ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। ये मैंने आपको जस्ट बेसिक बताया है कि 2 समरूप त्रिभुज होते क्या हैं। तो आपका जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें समरूप शब्द जरूर आएगा, तो आपको उसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब हम सीधा क्वेश्चन के पैटर्न पे आते हैं।
हमें इन दोनों का क्षेत्रफल दे रखा है और संगत भुजाओं का अनुपात बताना है। संगत का मतलब ये तो भी मैंने ऐसे ही दिया है आपको। अब देखिए जरा संगत का क्या मतलब है। ये 3 और 4 नहीं है, ये भुजाएं। तो DEF संगत का मतलब है कि AB का DE से क्या रेशो आएगा, या BC का EF से क्या रेशो आएगा, या AC का DF से क्या रेशो आएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे, आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है कि अगर हमें क्षेत्रफल दे रखे हैं किसी 2 समरूप त्रिभुजों के, तो जो उनकी भुजाएं होती हैं वो उन क्षेत्रफल के वर्गमूल के अनुपात में होती हैं। मैं एक बार लिख दूं यहाँ पर कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और सारे का ले लिया वर्गमूल। तो इसका क्षेत्रफल हो गया भाई 36, इसका हो गया 121 का वर्गमूल। वर्गमूल अलग अलग हो जाता है, 36 का भी वर्गमूल कर दो और 121 का भी। 36 का वर्गमूल होता है 6 और 121 का होता है 11। तो इसको 6/11 कह लो या 6:11 कह लो। ये आपका आंसर आ जाएगा और ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर मेरी बात को ध्यान से सुने। आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है। आपसे 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्या आपको किन्हीं 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा होगा, क्षेत्रफल और भुजा का अनुपात पूछेंगे। ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होता है और भुजा हमेशा छोटी होती है। क्लियर। तो अगर क्षेत्रफल 36 और 121 है तो हमारा उत्तर इससे छोटा आएगा। हमने क्या करना है कि इन दोनों का वर्गमूल निकाल देना है। 36 का वर्गमूल, 36 पहले नंबर पे है तो 36 का वर्गमूल भी पहले नंबर पे आएगा 6, और 121 दूसरे नंबर पे है तो 121 का वर्गमूल दूसरे नंबर पे आएगा 11। तो उन भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 6:11। ये मैं उन बच्चों के लिए ट्रिक बता रही हूँ जिन्हें ना समरूप त्रिभुज समझ आ रहा है, ना क्षेत्रफल समझ आ रहा है, ना अनुपात। कुछ मत समझो आप, मैंने आपको बेसिक बता दिया। जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए मैंने बता दिया कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, ये फार्मूला क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। क्लियर। जिन बच्चों का बेस क्लियर नहीं है वो इतनी सी बात तो याद रख सकते हैं कि भाई अगर हमें 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा है या क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है और हमने भुजाओं का निकालना है तो इनका क्या कर दो, वर्गमूल कर दो। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे हम 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरे पे आइए। फिर वही क्वेश्चन है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 7:3 है। दे क्या रखा है वो पकड़ना है। हमें क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उनकी यानी त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा इन चारों में से। क्षेत्रफल से भुजा पर जाना है तो वर्गमूल कर दीजिए, 7 का भी वर्गमूल कर दीजिए और 3 का भी। अब 7 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इनका वर्गमूल ऐसे फटाफट नहीं निकल जाएगा। तो आपने सिंपल क्या करना है कि भाई 7 का वर्गमूल और अनुपात में किसका वर्गमूल, 3 का। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। तो हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा वो ये आ जाएगा, वर्गमूल 7 अनुपात वर्गमूल 3। बात समझ में आ रही है? नहीं आए आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। भाई दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 2020 में आए हैं। ये हर बार आता है ये क्वेश्चन तो कि अगर 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा है या क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, बात एक ही है। भाई क्षेत्रफल बोल दें तो वो ये बोल देता कि 36 और 121, और अनुपात बोल दिया तो 36:121। पहले का भी वर्गमूल कर दो, दूसरे का भी, हमारा भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। सेम क्वेश्चन ये है कि क्षेत्रफल का अनुपात 7:3 है तो भुजाओं का इस दोनों का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। आगे चलें। अब यही क्वेश्चन फिर 2020 में आया है, लेकिन अब ये उल्टा हो गया है। उल्टा कैसे?
यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 5:7 है। ध्यान देंगे, मैं सोच रही हूँ इसी पर आपको सारा एक बार बताऊं। अब ये दो त्रिभुज हैं जो कि समरूप हैं, ABC और PQR या DEF ले लीजिए। और भुजाएं, अब क्षेत्रफल की बात नहीं चल रही, भुजाएं, भुजा कौन सी ले ली, AB और DE ले ली। तो AB अनुपात DE कितना दे रखा है भाई, 5:7 दे रखा है। भुजाओं का अनुपात यानी एक भुजा अगर 5 है ना तो दूसरी भुजा 7 होगी। अनुपात की बात चल रही है, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता है ये। तो अगर ये अनुपात है तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। और ये 4 ऑप्शन है, 15:14, 25:49, 49:25 और कोई नहीं। ये सब आपको उलझाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए ऑप्शन दिए गए होते हैं। आपको बस अब एक ही ट्रिक याद रखनी है कि हमारा क्वेश्चन अब उल्टा हो गया है। पहले 2 क्वेश्चंस में हमें क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा था और क्षेत्रफल से भुजा पर आना था तो हमने वर्गमूल कर दिया था। वर्गमूल करने से संख्या कम हो जाती है, ठीक है। अब हमें इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है और इन्हीं के हमने क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफल भुजा से बड़ा होता है। भाई भुजा तो इतनी सी है, क्षेत्रफल तो ये पूरा एरिया है जो ट्रायंगल ने कवर कर रखा है। भाई ठीक है, हिंट याद रखना है कि भुजा से बड़ा होता है क्षेत्रफल। तो भुजा का जो अनुपात है उसके उत्तर से जो हमारा क्षेत्रफल वाला उत्तर है वो बड़ा आना चाहिए। तो अब वर्गमूल नहीं करेंगे हम इनका, अब हम इनका वर्ग करेंगे। ठीक है भाई। अब हमने निकालना है त्रिभुज, एक मिनट भाई, अब हमने निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो वो क्या बन जाएगा, पहला 5 है तो 5 का वर्ग, दूसरा 7 है तो 7 का वर्ग, यानी कि 25, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49। तो हमारा जो क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा वो 25:49 आएगा, जो कि हमारा B ऑप्शन है। आपने 2 से लेकर 1 से लेकर और 15 या 20 तक वर्ग और वर्गमूल ध्यान रखने हैं। मुझबन याद हो जाते हैं अगर आप उन्हें बार बार यूज़ करते हैं कि भाई 1 का कितना है वर्ग, 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 एंड सो ऑन। ये हो गए पूर्ण वर्ग। अगर ऐसी कोई संख्या आती है 36 121 है तो आपको पता होना चाहिए कि 36 का वर्गमूल 6 है और भाई 121 का वर्गमूल 11 है। इनका वर्गमूल नहीं निकल रहा था तो इन पर हमने वर्गमूल का चिन्ह लगाकर छोड़ दिया। ठीक है, आ रहा है आपको कुछ समझ में कि हमें अब तीसरे क्वेश्चन में त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा था और क्षेत्रफल का ज्ञात करना था तो बड़ा कर दिया, तो वर्ग कर दिया। 5 5 25 और 7 7 49। ये क्वेश्चन भी 2020 में आया है। जो अगला क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये क्वेश्चन 2018 में भी है, 19 में भी और 20 में भी है। अब मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी है। यदि 2 त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, अब यही अनुपात बदल कर क्या हो गया 4:9, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। भाई भुजा से क्षेत्रफल पे जाना है तो 4 का वर्ग कर दो 16, 9 का वर्ग कर दो 81, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16:81। अब मैं एक बात और बताऊं आपको, देखिए इसमें ना आपको एक ऑप्शन दे रखा है और ये ऑप्शन केवल हमें उलझाने के लिए है। और अगर हम किसी भी चीज़ का अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो हम उलझेंगे नहीं। आपको दूसरा ऑप्शन 8 और 18 दे रखा है, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। तो कई बच्चे ये ना कर दें कि भाई 4:9 है तो इसको भी 2 से गुणा करके 8 कर दिया और इसको भी 2 से गुणा करके 18। ये गलत हो जाएगा। हमें 4 का स्क्वायर करना है और 9 का स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब क्या है 4
गुणा 4 16, 9 गुणा 9 81। तो ये थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी रखनी पड़ेगी। एक बार मैं इन चारों क्वेश्चंस को विद इन ए मिनट आपको फिर से समरी करा रही हूँ, और इस तरह के फिर मैं 4 क्वेश्चन और आपको दूंगी, जो मैं बता दूंगी, सोल्व करा दूंगी, आपने फिर ट्राई करने हैं। ये 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हैं, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। आपको समरूप त्रिभुजों से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे कि आपको दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा होगा, तो आपने क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है भाई, ये आपको गिवन होगा, गिवन कहूँ तो हिंदी में दिया होगा, और ये आपने फाइंड करना है, फाइंड नहीं कहूँगी मैं, कहूँगी कैलकुलेट करना है, आपने ज्ञात करना है। ठीक है, आपको या तो भुजाओं का अनुपात दे रखा होगा, और आपने क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा क्षेत्रफलों का अनुपात। इस बात को समझे आप। ठीक है, भुजाओं का अनुपात x अनुपात y है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x का वर्ग अनुपात y का वर्ग। ठीक है, ये छोटी सी बात आप ध्यान रखें। और दूसरा ऑप्शन अब हम लेते हैं, ये तो पहला केस था। दूसरा केस है कि आपको दे रखा है क्षेत्रफलों का अनुपात, और कुछ नहीं पढ़ना आपने, ज़्यादा गहराई में जाना ही नहीं है आपने, यही समझो आप। और आपको निकालना है भुजाओं का अनुपात। ठीक है भाई, अब मेरी बात पे फिर ध्यान दे, वही एक x अनुपात y ले लूँ मैं, या मैं ले लूँ a अनुपात b। तो क्षेत्रफल बड़ा है, क्षेत्रफल से भुजा पर जाओगे तो यहाँ आप लोगे a का वर्गमूल अनुपात b का वर्गमूल। अगर ये वर्गमूल निकल जाता है तो सॉल्व कर दो, नहीं निकलता तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ये दोनों पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। ये मेन आपका जो है हाईलाइटेड पोर्शन मैं कहूँगी कि अगर आप इतनी सी बात को समझ जाते हो और इस टाइप के क्वेश्चंस का आप अभ्यास करते हो तो आसानी से 1 नंबर मिलेगा। फटाफट से फिर देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्षेत्रफल का अनुपात 36 अनुपात 121 है। यहाँ आ जाइए, क्षेत्रफल का ये गिवन है और वो हमने फाइंड करना है। तो भैया पहले में क्षेत्रफल दे रखा है 36 अनुपात 121 पहले क्वेश्चन में, भुजाओं का निकालना है तो इसका वर्गमूल कर दीजिए भाई, 36 का भी वर्गमूल कर दीजिए और 121 का भी। ये हो गया 6 अनुपात 11 और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। दूसरे में भी क्षेत्रफल का अनुपात 7 अनुपात 3 है। दूसरे में क्षेत्रफल का अनुपात 7 अनुपात 3 है तो भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा, वर्गमूल 7 अनुपात वर्गमूल 3। ठीक है। लेकिन जो अगले 2 क्वेश्चन है वो उल्टे हैं। इनमें हमें भुजाएं दे रखी हैं तो पहले में भुजाओं का अनुपात, तीसरे में भुजाओं का अनुपात कितना है भाई 5 अनुपात 7। अब भुजा से क्षेत्रफल पर जाना है तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अब ये आपको निकालना आना चाहिए। 5 स्क्वायर मीन्स 5 गुणा 5 यानी 25 और 7 स्क्वायर मीन्स 7 गुणा 7 यानी कि 49। तो आपका आंसर आ जाएगा 25 अनुपात 49। और चौथे में भी भुजाओं का अनुपात 4 अनुपात 9 है तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 16 अनुपात 81। ठीक है भाई, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको एक बार 2017 के 3 क्वेश्चन और बता रही हूँ। यहाँ थोड़ा हम डिफरेंस बना लेते हैं। तो ये देखिए 2017 का क्वेश्चन है और आप अपना खुद कर लीजिएगा, स्टेटमेंट नहीं राइट करूँगी मैं, कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2017 में आया है ये क्वेश्चन और उसमें हमें भुजाओं का अनुपात दे रखा है। यदि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 2 अनुपात 3 है तो उन्हीं त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आपको ऑप्शन दे रखे हैं भाई, जब भुजा से क्षेत्रफल पे जाना है तो वर्ग करेंगे, क्षेत्रफल से भुजा पर आना है तो वर्गमूल करेंगे, छोटे से बड़े पर जा रहे हैं वर्ग करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का, 2 का स्क्वायर भाई 2 गुणा 2 4, 3 का स्क्वायर 9।
हो गया। चलिए एक और देखते हैं, भुजाओं का अनुपात। इसी क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नंबर 5 कहूँगी। क्वेश्चन नंबर अब मैं 6, ये भी 2017 में आया हुआ है। एंड द रेशो इज 3:5। भुजाओं का अनुपात, मैं भुजाओं का अनुपात लिख रही हूँ, ये वाला लिख रही हूँ भाई मैं। भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 3 स्क्वायर अनुपात 5 स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया बेटा, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। और वन मोर क्वेश्चन 3:2। एक और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया है 2018 में। ये वाला क्वेश्चन आया 2018 में। इसमें भी भुजाओं का अनुपात दे रखा है जो कि 3:2 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकाल दीजिए। 3 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर, 9:4। एक क्वेश्चन हमारा 2017 में उल्टा आया हुआ है, 2017 में, जिसे मैं नेम दूंगी क्वेश्चन नंबर 8, और जिसमें हमें क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। और कितना दे रखा है भाई? ये दे रखा है 4:5। देखिए ध्यान दीजिएगा, 4:5। और हमें किसका अनुपात निकालना है? हमें निकालना है भुजाओं का। तो क्षेत्रफल से बेटा जब आप भुजाओं पर जाओगे तो क्या करोगे? वर्गमूल। अब ध्यान देना, तो 4 का भी वर्गमूल हो जाएगा और अनुपात 5 का भी। अब आपने उत्तर में जो ऑप्शन है ना, मैं एक बार लिखना चाहूँगी। आपके जो ऑप्शन हैं वो ये हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 4:5, सेकंड ऑप्शन है 16:25, ध्यान देंगे। और भाई थर्ड ऑप्शन है 2:5, और फोर्थ ऑप्शन आपका है 5:4। ये तो वर्गमूल 4 वर्गमूल 5 आ रहा है, तो यहाँ तो बात बन नहीं रही। 16:25 भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। थोड़ा सा ध्यान दो, 4 हमारा पूर्ण वर्ग है, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2, और 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 ही बातें आपने ध्यान रखनी है कि एक तो वर्ग और वर्गमूल पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी बड़ी टर्म्स नहीं, 15 तक। चलिए 15 तक कर लीजिए। 15 तक का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, कौन सी नहीं है। 15 तक के वर्ग, और 15 किसका वर्गमूल है? मान लो 225 का है, 14 196 का है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक नंबर आपका श्योर कन्फर्म है, 100% ये क्वेश्चन आता है। तो 2 ही ट्रिक मैंने आपको बताई हैं। अगर भुजाओं का अनुपात दे रखा है और क्षेत्रफल का निकालना है तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों टर्म्स का। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है और भुजाओं का अनुपात निकालना है तो अंडर रूट कर दीजिए दोनों टर्म्स का और सॉल्व कर दीजिए। तो ये 8 क्वेश्चन थे आपके 1-1 नंबर के, जो लास्ट ईयर पेपर में आए थे। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो लेक्चर्स तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें प्लीज़। शेयर माय लेक्चर्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।